आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों। नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में इससे पूर्व हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं और 7 वीडियो तक हमारे 2 पाठ हो चुके हैं। आज वीडियो क्रमांक 8 में हम तृतीय पाठ जो है, तीसरा पाठ गोदोहनम, उसका अध्ययन करेंगे। तो यह जो गोदोहनम पाठ है, एतद् नाट्यांशः चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। एतत् यानी यह, नाट्यांश यानी नाट्यांश, एतत् नाट्यांशम यानी यह नाट्यांश, चतुर्व्यूहम इस प्रकार की पुस्तक से संक्षिप्त यानी संक्षिप्त में संपाद्य संपादित किया गया है और उद्धृत किया गया है, तत् लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्ध दोहनाद एव विरमति। अस्मिन् नाटके यानी इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य का अर्थ होता है इस प्रकार के एक व्यक्ति का कथानक यानी उसकी कहानी है, अस्ति यानी है, यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम, जो धनवान और सुख प्राप्ति करने वाला या सुख चाहने वाला, भवितुम इच्छुक यानी होना चाहता है, होने का इच्छुक है यानी होना चाहता है। मास पर्यंतम, और होने के लिए क्या कर रहा है, मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, और धनवान बनने के लिए 1 महीने तक गाय का जो दूध है वह दुहना बंद कर देता है, यानी विराम कर, विरमति यानी होता है विराम कर देता है, रुक जाता है, यानी दूध दुहना बंद कर देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारम् एव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्। ये यानी जिससे, माशांत यानी महीने के अंत में, धेनोः शरीरे संचितम गाय के शरीर में संचित इकट्ठा किया हुआ, पर्याप्तम दुग्धम पर्याप्त दूध, एक वारम एव विक्रिय एक ही बार में विक्रिय यानी बेच करके, संपत्तिम अर्जयितुम समर्थः भवेत्, संपत्ति अर्जित करने में या धन संपत्ति अर्जित करने में समर्थ होवे। परम माशांते यदा शह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, परंतु महीने के अंत में यदा यानी जब, शह यानी वह, दुग्ध दोहनाय प्रयतते दूध दोहने के लिए, प्रयतते यानी प्रयास करता है, तदा सह दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्नोति, तब वह दूध की एक भी बूंद प्राप्त नहीं करता है, अर्थात उसको दूध नहीं मिलता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध की प्राप्ति के स्थान पर, शह धेनो वह गाय, प्रहारे गाय के, धेनो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो शह यानी वह व्यक्ति, धेनो प्रहारे गाय के प्रहार से रक्त रंजिता भवति, खून से सन जाता है या रक्त से रंजित हो जाता है, लहू लुहान हो जाता है, क्योंकि गाय लात मारती। अवगच्छति च यत् दैनंदिनं कार्यं यदि मास पर्यन्तं संग्रह्य क्रियते तदा लाभ से स्थाने हानिरेव भवति। अवगच्छति यानी इससे हमको यह समझ में आता है कि दैनंदिनं कार्यम, अवगच्छति च यत्, और वह समझ गया कि दैनंदिनम कार्यम, जो नित्य करने योग्य कार्य है, उनको यदि मास पर्यंतम संग्रह्य क्रियते, उनका यदि 1 महीने तक संग्रह किया जाता है, यानी 1 महीने तक काम को पेंडिंग रखा जाता है, छोड़ दिया जाता है कि भाई 1 महीने बाद में करेंगे, तब क्या होता है, लाभ से स्थाने हानिरेव भवति, तो हमेशा लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इसलिए हमें इस पाठ से यह शिक्षा प्राप्त करनी है कि हमें नित्य का जो कार्य है वह नित्य करना है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने
गाय का जो दूध है 1 महीने तक उसने सोचा बाद में निकाल लेंगे, और 1 महीने का दूध एक साथ निकाल करके बेचेंगे और खूब पैसे प्राप्त करेंगे, और उस चक्कर में उसकी जो गाय है वह लात मार देती है और उसका जो प्रतिदिन का जो दूध आना था वो भी बंद हो जाता है और उसको लाभ के स्थान पर हानि होती है। ठीक वैसे ही जैसे हम ऑनलाइन वीडियोज़ वाले गृह कार्य भेजते हैं, PDF भेजते हैं, अगर हम इन PDF को समय पर पूरा नहीं करते हैं, सोचते हैं 10 दिन का एक साथ कर लेंगे, 5-6 दिन का एक साथ कर लेंगे, 1 महीने भर का एक साथ कर लेंगे, तो हमें भी उसके साथ नुकसान ही होता है, क्योंकि फिर एक साथ इतना कार्य ना तो हमको समझ में आ पाता है कि भाई कौन सा PDF कब आया है क्या है। तो इसलिए प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन कर लेना चाहिए। आज हम इस पाठ का जो प्रथम दृश्य है उसके बारे में भी विचार करेंगे। तो कोष्टक में लिखा हुआ है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदनः। यह जो कोष्टक में लिखा हुआ होता है वह किसी भी नाटक का जो दृश्य है उसकी जो शुरुआत है पर्दे के पीछे पहले से वो जो प्रिपेयर तैयार होकर के रहते हैं वो किस प्रकार से तैयार होकर के हैं वो लिखा हुआ है कि मल्लिका मोदकानि रचयन्ति। पहले दृश्य में जो मल्लिका है उस पुरुष की पत्नी वह लड्डू बनाती हुई और मंद स्वर में शिव स्तुतिम करोति, भगवान शिव की वंदना करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदना। ततः यानी इसके बाद प्रविशति यानी प्रवेश करता है मोदक गंधम अनुभवन, लड्डुओं की सुगंध को उनका अनुभव करके, लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करके और प्रसन्नचित होकर के और चंदन प्रवेश करता है। और चंदन क्या कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर, अरे सुगंध तो बहुत मनोहर आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। विलोक्य यानी देख करके, आए मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत, तो चखता हूं, आस्वादयामि यानी चखता हूं, तो मैं चखता हूं। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू उठाना चाहता है। इतने में मल्लिका बोली, कोष्टक में लिखा हुआ है सक्रोधम यानी क्रोध के साथ, गुस्से के साथ बोली, विरम विरम, रुको रुको, मां स्पर्श, छुओ मत, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को छुओ मत। चंदन किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए गुस्सा हो रही? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। तव यानी तुम्हारे, हस्त निर्मितानि मोदकानि, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं को दृष्टवा यानी देख करके, अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं अपनी जीभ के लालच का नियंत्रण करने में अक्षम हूँ, अर्थात सक्षम नहीं हूँ, अक्षम हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। किम न जानासि त्वमिदम्, क्या तुम यह बात नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, ठीक ढंग से जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ आपके लक्षण तो। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये जो लड्डू है वो पूजा के लिए है। चंदन तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो फटाफट शीघ्रमेव तुरंत जल्दी से पूजन संपादित करो, तुरंत अपनी जो पूजा पाठ है वो कर लो। प्रसादम च देहि, और फिर मुझे प्रसाद दे दो। मल्लिका बोली, हो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह, मैं अपनी सहेलियों के साथ, स्व यानी कल प्रातः काल, स्व प्रातः यानी कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, कल सुबह में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहां पर मैं गंगा स्नान और धर्म की यात्रा करूंगी। चंदन बोला, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यते, दुख प्रकट करता है, नाटक करता है कि भाई सहेलियों को ले जाएगी, मुझे नहीं ले जाएगी। मल्लिका बोली, आम हाँ नहीं ले जाओ,
चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदयः सर्वः गच्छन्ति। हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला ये सब गच्छन्ति यानी जाते हैं। अतः ये सब जा रहे हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ आपका आना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग सप्ताह के अंत में, सप्ताह भर में वापस लौट आएंगे। प्रत्यागमिष्यामः यानी वापस लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्था, तब तक घर की व्यवस्था, देनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपालय, तब तक आप गाय का दूध दुहना और घर की व्यवस्था, गृह व्यवस्था यानी घर की व्यवस्था, और देनो दुग्ध दोहन व्यवस्था और गाय को दुहने की व्यवस्था का पालन करें। आपको जो मैंने काम बताया है आप वो करें।